नमस्कार, मैं कात्यायनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय को मिला इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस का खिताब। आईओएच कॉन्क्लेव में क्यूएस आईगेज ने किया सम्मानित। मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र में आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नई दिल्ली में आयोजित आईओएच कॉन्क्लेव में क्यूएस आईगेज ने आईआईएमटी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्रमाणित इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस के रूप में सम्मानित किया है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार डॉक्टर अक्षय राज और डॉक्टर वैभव शर्मा ने प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि यह प्रमाण आईआईएमटी परिवार के मानसिक कल्याण और प्रसन्नता को प्राथमिकता देने की आईआईएमटी विश्वविद्यालय की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रमुख संस्थान होने के साथ ही आईआईएमटी विश्वविद्यालय एक खुशहाल और सहायक परिवेश भी प्रदान करता है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि सम्मान दर्शाता है कि आईआईएमटी विश्वविद्यालय उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध करा रहा है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपक शर्मा ने कहा कि यह सम्मान छात्रों, संकाय सदस्यों और पूर्व छात्रों के विस्तृत प्रतिक्रिया विश्लेषण पर आधारित है, जो सकारात्मक और समावेशी शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने में संस्थान की सफलता को दर्शाता है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के नाम दर्ज है कई उपलब्धियां। इनोवेशन और स्टार्टअप प्रमोशन के क्षेत्र में भी किया उल्लेखनीय कार्य। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस खिताब से पूर्व आईआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईएमटी विश्वविद्यालय को निजी विश्वविद्यालयों में पहली स्टेट रैंक मिली थी। इससे पहले आईआईआरएफ रैंकिंग 2024 में आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने उभरते 30 निजी विश्वविद्यालयों में पहली स्टेट रैंक हासिल की थी। इसके साथ ही आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने जोन रैंक 3 प्राप्त की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों को दी गई रैंकिंग में आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने 4 स्टार रैंकिंग प्राप्त की थी। इनोवेशन और स्टार्टअप प्रमोशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय उच्च रैंकिंग प्राप्त कर नॉर्दर्न इंडिया में शीर्ष 4 विश्वविद्यालयों में अग्रणी रहा था। वहीं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कार्य करने के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय को हार्वर्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ग्रीन रैंकिंग 2024 प्रदान की गई थी। भाजपा के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेताओं ने दी बधाई। भाजपा के नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना से नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के सांसदों समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। नितिन नवीन एयरपोर्ट से सीधा भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें रिसीव किया। भाजपा मुख्यालय में भी नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी मुख्यालय के बाहर बीजेपी के झंडे और नितिन नवीन के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। वहीं नई दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन ने कहा कि धैर्यपूर्वक कार्यकर्ताओं को संगठन के लिए काम करना चाहिए। पटना एयरपोर्ट से नितिन नवीन की फ्लाइट सुबह 8:25 पर थी, लेकिन विमान ने करीब 4 घंटे बाद उड़ान भरी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी द्विपक्षीय संबंधों की ओर मजबूत बनाने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी सबसे पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न हुल हुसैन के निमंत्रण पर आज अम्मान पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत जॉर्डन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री कल इथियोपिया की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ भारत इथियोपिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ में साझेदार के रूप में यह यात्रा दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दोहराएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर 17 और 18 दिसंबर को ओमान की यात्रा पर रहेंगे। यह पीएम मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा होगी। दिल्ली में घने कोहरे से फ्लाइट्स पर असर, एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट। वायु प्रदूषण ने भी बढ़ाई चिंता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के ज्यादातर रनवे पर विजिबिलिटी 100 के करीब दर्ज की गई है। इस दौरान करीब 40 फ्लाइट्स कैंसिल की गई, करीब 200 फ्लाइट्स में देरी हुई और 7 फ्लाइट्स को जयपुर और अहमदाबाद के लिए डायवर्ट किया गया।
इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों से अपील है कि अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन से कंफर्म कर लें। इसके साथ ही इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी को धुंध की मोटी परत ने घेर लिया है। दूसरी ओर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 493 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के, ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में गिरावट का रुख नजर आया। इस दौरान सेंसेक्स करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ 85,100 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 26,000 के लेवल पर नजर आया। इसके कुछ देर बाद सेंसेक्स 400 अंक टूटकर 85,000 से नीचे आ गया। आज ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.62% नीचे 50,012 पर और कोरिया का कोस्पी 1.61% गिरकर 4,100 पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हेंग सेंग इंडेक्स 0.92% टूटकर 25,737 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.11% फिसलकर 3,884 पर कारोबार करता रहा। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने के बड़े दाम, चांदी के भाव में मामूली कमी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू सराफा बाजार में सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि चांदी की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा है। दिल्ली में चांदी का दाम बीते शुक्रवार की तुलना में 3,000 रुपए तक कम हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट iBazaar.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,32,908 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,92,222 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।